सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट को देखें। इस वेबसाइट को ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ये जस्ट फुटबॉल के आर्टिकल्स को पोस्ट कर रही है। अब ज़रा इसका विजिटर देखें आप तमाम दोस्त। अब आप तमाम दोस्त विजिटर को देखें कि मंथली इसका विजिटर 12.5 मिलियन का विजिटर है, जो कि कोई थोड़ा बहुत विजिटर नहीं है। उसके बाद सारे के सारा विजिटर प्रीमियम कंट्री से आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटली सारा का सारा विजिटर सर से आ रहा है। आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि 1.16 के डॉलर बना है 1 जनवरी से 3 जनवरी तक। अगर मैं 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक की आप तमाम दोस्तों को अर्निंग दिखाऊं तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं 9.18 के डॉलर। अगर मैं आपको सिर्फ दिसंबर की अर्निंग दिखाता चलूँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर की अर्निंग 31 दिसंबर तक की मैं अर्निंग आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे 30 दिसंबर तक है और मैं ज़रा आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। $15,000 अर्निंग बनी है 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की। आर्टिकल कहाँ से ले रही है, किस तरह से ले रही है, कहाँ से लिख रही है, कैसे लिख रही है, तो हम किस तरह से इस वेबसाइट को शुरू कर सकते हैं। तो वालेकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि फुटबॉल एक बहुत ही ज़्यादा वायरल टॉपिक है और मैं तमाम चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आप तमाम दोस्तों को सिखाऊंगा। आप तमाम दोस्तों को पता होगा जब भी न्यू एक वर्डप्रेस क्रिएट करते हैं, कुछ वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग होती है, तो सबसे पहले हम वो काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग में आ जाना है और परमानेंट लिंक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सिंपल प्लेन होगा या कोई और किसी पे क्लिक हुआ होगा तो आप लोगों ने सिंपल से पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। देन आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक थोड़ा सा गूगल का वीक पॉइंट है, हमने उसको कवर करना है क्योंकि हमारा टॉपिक फुटबॉल है। तो आप लोगों ने एक देखा होगा साइट टाइटल और टैग लाइन जो होती है ये जल्दी इंडेक्स हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या काम करना है, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी नाम दे देंगे। उसके बाद टैग लाइन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टैग लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि हमारी टैग लाइन अगर जल्दी इंडेक्स हो जाएगी तो हमारी साइट भी बहुत जल्दी रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले तो फुटबॉल को सर्च कर लेना है। मैं मान के चलो कि इधर मैं सिंपल से फुटबॉल लिखता हूँ तो सबसे पहले आप टॉप स्टोरीज अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैसी बीट्स हालैंड बीट्स और फीफा मेंस अवार्ड। आपने इसको कॉपी कर लेना है। जो भी टॉप स्टोरी आप लोगों के पास आ रही होगी आपने सिंपल से यहाँ पे दे देना है। मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ये एक ऐसा वायरल टॉपिक है, अगर आप लोगों की एक भी न्यूज़ वायरल चलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब कि लाखों या मिलियंस में भी ट्रैफिक आ सकती है और स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होगी। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना आपने सिंपल से। अब आप लोगों की वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी गूगल की सर्च इंजन में जैसे ही आएगी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने एक ट्रेंडिंग कीवर्ड उठाया है। दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। इस सेटिंग के बाद आप तमाम दोस्तों ने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के सेक्शन में आ जाना है। तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले एक क्लासिक एडिटर किया हुआ है जो कि बिल्कुल बेसिक प्लगइन है। ये भी बेसिक प्लगइन है और गूगल साइडकिट भी। अब गूगल साइडकिट को इस वजह से इंस्टॉल किया है क्योंकि मैंने एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और वो जितनी भी चीज़ें हैं मैं इकट्ठी यहीं पे कर लूँगा। उसके बाद एक और प्लगइन है वो अपनी इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम है साइट मैप। अब साइट मैप की प्लगइन इस वजह से क्योंकि हमें जब तक हमारा आर्टिकल ही इंडेक्स नहीं होगा तो हमें काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपल से साइट मैप की प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी साइट मैप की प्लगइन कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कोई हैवी वाली हो। तो XML साइट मैप जनरेटर ये कर रहे हैं आप सिंपल से, तो मैं इसको कर लेता हूँ। और वैसे तो इसके 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं सिंपल से। जो आपको पसंद आएगी आप वो कर लीजिएगा। अब ये 4 प्लगइन्स हो गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट के सेक्शन में आ जाना है और अब हम लिखेंगे आर्टिकल किस तरह से लिखना है और आर्टिकल को लिखने के बाद इंडेक्स किस तरह से करवाना है ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा फिर ट्रैफिक आए। ओके दोस्तों, अभी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल को लिखने का तरीकाकार सीखेंगे। बट आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ना ही हमारी वेबसाइट की कोई थीम अच्छी है और ना ही कोई यूज़र इंटरफेस। तो आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे कंटेंट के रेलिवेंट ये बहुत ही बेहतरीन एक थीम है और ये इन्वेटो एलिमेंट पर पड़ी हुई है। अगर आप तमाम दोस्तों को इसकी प्राइस चेक कराऊँ तो ये $39 है और उसके साथ साथ मैंने इसका जो वर्जन यूज़ किया है डेमो वर्जन जो कह सकते हैं वो फुटबॉल न्यूज़ वाला है। ठीक है, जैसा हमारा कंटेंट था वैसा ही हमें टॉपिक भी मिला और वैसी ही हमें थीम भी मिली। बट क्या है, हमें कोई कहीं पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 1 रुपये की भी कॉस्ट कहीं पे लगे हम ये चाहेंगे ही नहीं। तो आप तमाम दोस्तों ने क्या काम करना है, सिंपली मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आपने आल बटन के ऊपर प्रेस करना है और ये जो वीडियो देख रहे हो ये आपने बस 20 ग्रुप्स के अंदर शेयर करनी है, जो कि बहुत सिंपल काम है। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स तो काफ़ी सारे बने होंगे, तो आपने सिंपल से इस वीडियो को शेयर करके मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आपने इस प्रूफ दे देना है। तो मैं आप तमाम दोस्तों को ये थीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा और ये थीम ना कोई नल्ड थीम है और ना ही कोई बेकार थीम है। लेटेस्ट अप टू डेटेड और परचेज हुई थीम तमाम दोस्तों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अब हम अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल को लिखेंगे। तो आर्टिकल लिखने से पहले आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि मैं 2 मेथड को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स का और उसके बाद मैं गूगल न्यूज़ का। अब गूगल ट्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें ट्रेंडिंग टॉपिक देखने को मिलते हैं। ये जैसा कि
कि यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि ये कोई फुटबॉल की टीम का अभी भी कोई मैसेज चल रहा है। तो मैं इस न्यूज़ को ओपन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ ये क्या न्यूज़ है, क्या नहीं है। तो आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे इसका तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको सर्च करता हूँ। तो ये 3 घंटे पहले की न्यूज़ है और ये रैंक हो रही है गूगल ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी यहाँ पे आ रही है। वैसे ये बता रही है ये 8 घंटे पहले की है और ये 2 घंटे पहले की है। तो जब इंडेक्स आपका आर्टिकल हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विजिटर और अच्छा खासा विजिटर आता है। अब तमाम दोस्तों को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, जो यूज़र इसको इंग्लिश में भी कवर करना चाहता है वो तो फिर बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन हाँ, कोई यूज़र ये कहता है कि मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं, मैं मतलब कि इसको दूसरे तरीक़ेकार से कवर करना चाहता हूँ, तो वो भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं सिंपल से इस आर्टिकल को क्या करता हूँ, हमने कॉपी कर लेना है क्योंकि हमने इस आर्टिकल के 10 आर्टिकल बनाने हैं। तो वो तरीक़ेकार क्या है, आपने सिंपल सी कॉपी कर लेना है और क्विल बोर्ड पे आ जाना है। सिंपल से आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है टाइटल को और पैराफ्रेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके जो आर्टिकल्स होंगे उसको इस तरह से कुछ लिख के दिखा देगा और आपने सिंपल से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल से अपनी वेबसाइट में आ जाना है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और ये टाइटल दे देना है। ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। अब टाइटल के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, सिंपल से अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल ये है इसका हम पैराग्राफ भी कॉपी कर लेते हैं। पैराग्राफ कॉपी करने से पहले ये हमारे पास इसका पैराग्राफ है। लेट्स सपोज ये पैराग्राफ है। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं क्विल बोर्ड में गया, मैं इसे डिलीट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब फिर मैं इसको पैराफ्रेज करूँगा तो मतलब कि अल्फाज के मीनिंग हमारे वही रहेंगे। ठीक है, और वैसे कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, अल्फाज चेंज हो जाएंगे, लेकिन मतलब वही रहेगा। अब हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल से मैं करता हूँ पेस्ट। अब जैसे ही आप देख सकते हैं कि मेरा ये आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा एंटर करके नीचे आ जाऊँगा। फिर जो इसकी इमेज होगी आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ये इमेज है, यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म हो रहा है आई थिंक। तो मैं सिंपल से इसकी इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, सेव इमेज, और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे AWIVF में ओपन इमेज न्यू टाइप करता हूँ एक दफ़ा इसको। यहाँ पे अब सेव करने के तरीक़ेकार मैं देखता हूँ ये सेव होती है कि नहीं। हाँ ठीक है, AVIF। ओके, मैं AVIF टू JPG कन्वर्टर में चला जाऊँगा। ठीक है, इधर आ जाऊँगा और इस इमेज को यहाँ पे डाल दूँगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके पास इशू आ रहा है तो मैं सिंपल से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे मैं इधर इसको ऐड कर देता हूँ और मैं इसको रेडी टू JPG है और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा। जैसे मैं कन्वर्ट करूँगा तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं ये कन्वर्टिंग होने लग गई है। तो आप लोगों ने सिंपल से इसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये इमेज कन्वर्ट JPG में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको JPG में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सिंपल से ये डाउनलोड हो गया है तो मैं वापस आ जाता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज थी वो ऐड हो गई है। तो हमने सिंपल से क्या काम करना है, जो हमारा ये टाइटल था ना, ये हम इधर आ जाते हैं, हमने इस टाइटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल से इसको यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में देना है, टाइटल में देना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में देना है। कैप्शन में आपने कुछ भी नहीं लिखना और उसके बाद सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट करना है। अब आप तमाम दोस्तों ने इसको मिडल में कर दें, जैसे आप बेहतर समझे आपने उस तरह कर देना है। उसके बाद आपने कैटेगरी क्रिएट कर देनी है, फुटबॉल न्यूज़ के ऊपर बना लें कोई भी। ठीक है, या जो भी आपको अच्छी लगती है वो कैटेगरी बनाने के बाद आपने सिंपल से आर्टिकल को ऐड कर देने हैं और मैं इधर से ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, आप टैग्स दे देने हैं। अब टैग्स में मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि सिंपल से क्या काम करना है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आप लोगों के आपने वो इधर ऐड कर देने हैं। नहीं तो मैं एक दफ़ा वहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी ये कैटेगरी ऐड हो गया, ये टैग्स का ऑप्शन है और सिंपल से इधर से टैग ऐड कर देना है। मैं ट्रेंड्स में आ जाता हूँ, मैं वापस इस जगह पे आता हूँ। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देखेंगे अभी एक आर्टिकल ये, ठीक है, तो जो ये लफ्ज़ आ रहे हैं मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ एक दफ़ा। ठीक है, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता, सॉरी कॉपी कर लिया, क्योंकि हमने देखना है कि जो वीक पॉइंट्स हैं गूगल के हमने उनके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, इन लफ्ज़ों को इधर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको इधर ऐड कर दूँगा। इसी तरह जो करीब करीब के होते हैं वो आप लोगों ने ऐड करते जाना है ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। और मैं सिंपल से इसको भी कीवर्ड को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, इसको आर्टिकल को पब्लिक कर दूँगा। अच्छा, ये सिंपल और बिल्कुल बेसिक तरीक़ाकार है
कोई कोई यूज़र ये नहीं कह सकता कि मेरे से ये काम भी नहीं होता। अब तमाम दोस्तों ने सिर्फ ये 30 दिन काम करना है। 30 दिन के अंदर आपको खुद ही रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने होगा। और आप लोगों ने ये एक दफ़ा ये एक न्यूज़ चली है तो आपने इसी तरह 10-10 आर्टिकल करके डालते जाना है और उसके बाद आपने सिंपल से इसको पब्लिश कर देना है। आपने फीचर इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाके फीचर इमेज पे जाना है और फीचर इमेज भी लगा देनी है और उसके बाद आपने सिंपल से इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप आर्टिकल को पब्लिश करेंगे उसके बाद आप आर्टिकल को व्यू कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं व्यू करके आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो ये जो आपका आर्टिकल है ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये आपके कुछ टाइटल्स हैं तो आप लोगों को आपकी इमेज और ये तमाम चीज़ें यूँ नज़र आ रही हैं। तो आपका आर्टिकल बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से रैंक हो जाएगा। अब क्या काम आता है कि आपने आर्टिकल को इंडेक्स किस तरह से करवाना है तो वो बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप लोगों ने सिंपल से फुटबॉल का कोई भी कीवर्ड ऊपर सर्च कर लेना है और आप लोगों ने देखना है कि टॉप स्टोरीज आप लोगों के पास क्या आ रही हैं। तो आप लोगों ने सिंपल से मोर न्यूज़ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग न्यूज़ के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि ये रैंकिंग जो स्टोरीज हैं वो आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। लिखने का वे शेयर करने से पहले आप तमाम दोस्तों के साथ मैं अपने क्लाइंट्स की अर्निंग शो कर देता हूँ। जिन यूज़र ने हमसे गूगल एडिक्स के अकाउंट परचेज किए थे हमने उनको उसके ऊपर रेवेन्यू भी जनरेट करके दिया। अब अगर इस रेवेन्यू को मैं पीकेआर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 5 लाख प्लस की अमाउंट बनती है। ये मैं अगर इसको पीकेआर में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे सिंपल से तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लाख प्लस की अमाउंट बनती है। अगर मैं आप तमाम दोस्तों को इसकी ऑल ट्रांजैक्शंस में दिखा दूँ तो जो अमाउंट हमने नवंबर के मंथ में जनरेट की थी उसके ऊपर गूगल ने कितनी इनवैलिड एक्टिविटी में अमाउंट कट की तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि 350 पाउंड जो है वो हमें नवंबर के मंथ रिसीव हुआ है जो कि अर्निंग अक्टूबर की थी। उसके बाद 1600 पाउंड जो जनरेट किए थे इसके ऊपर 140 पाउंड नेगेटिव में गए जो कि ना होने के बराबर है। आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अर्निंग हमें कब दिसंबर के मंथ में 22 दिसंबर को रिसीव हुई थी और जो जनवरी के मंथ में हमें अर्निंग रिसीव होनी है वो आप तमाम दोस्तों के सामने है। आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ये वो अर्निंग है जो कि गूगल एडसेंस और गूगल एडिक्स की तरफ से हमें रिसीव हुई और आप लोगों के सामने। और ये यूके का अकाउंट है। जो यूज़र गूगल एडिक्स का अकाउंट हमसे परचेज करना चाहता है तो हम उसको उसके अंदर अर्निंग भी बना के देंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप तमाम दोस्तों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आप मजीद हमसे डिटेल्स भी ले सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है सिंपल से जो रैंकिंग स्टोरीज हैं जो इस बोर्ड के अंदर नज़र आ रही हैं सिंपल से आपने वो स्टोरीज को उठा लेना है और उस स्टोरीज के ऊपर आर्टिकल लिख देना है। आर्टिकल का मतलब वही रहे लेकिन कुछ वर्डिंग चेंज हो जाए तो उसके लिए हम क्विल बोर्ड को यूज़ करेंगे। तो क्विल बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इजी काम करता है। तो आप सिंपल से क्विल बोर्ड पे आ जाइएगा और क्विल बोर्ड के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल से क्या काम करना है मैं इधर से BBC वाले के आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ। मैं इधर से इसको Meraika.com के आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ। तो जो आर्टिकल्स हमें अच्छे लगेंगे वो हमने ओपन कर लेना है और हमने फिर वहाँ से उसको कॉपी कर लेना है। आई थिंक ये लाइव रिपोर्टिंग हो रही है कुछ इस टाइप का। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। ये आर्टिकल है आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है सिंपल से वही तरीक़ेकार है। इसमें कोई इतनी लॉजिकल बात नहीं है। कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने पैराफ्रेज कर देना है। उसके बाद मैं दूसरे टेक्स्ट को भी यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे का सारा यहाँ तक आर्टिकल देखा। आर्टिकल बहुत ही छोटे हैं। आर्टिकल बहुत ही छोटे हैं। लफ्ज़ बहुत ही छोटे हैं। न्यूज़ छोटी होती है लेकिन क्या सिस्टम है आप लोगों ने क्या काम करना है जो है पैराफ्रेज कर लेना है। आपके अल्फाज का मतलब वही रहेगा लेकिन वर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल से आप लोगों ने इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल देना है और वेबसाइट में डालने के बाद इधर पोस्ट में आ जाएं। पोस्ट में आने के बाद आप लोगों ने सिंपल से ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है और आपने इस तरह के 10-10 20-20 आर्टिकल्स को अपलोड करना है और उसी कीवर्ड के ऊपर काम करते रहना है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है मैं इस थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ इस टाइटल को। ये बल्कि हमने यहाँ पे पेस्ट किया ना तो यहाँ पे इसको मैं Ctrl+B कर देता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने इमेज उठा लेनी है। इमेज उठाने का वही तरीक़ाकार है जैसा कि मैंने अब तमाम दोस्तों को बताया है। अभी मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। ये इमेज थी। इमेज को उठाने के बाद मैं सेव इमेज कर लेता हूँ और सेव इमेज करने के बाद WebP है तो WebP को मैं इधर उठा के ले आता हूँ। अब यहाँ पर आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि WebP की इमेज है और यहाँ पर इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है तो मैं Ctrl+Z करता हूँ एक दफ़ा और मैं इधर इमेज को पेस्ट करूँगा। ठीक है मैं ऐड मीडिया कर दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। अब इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट यही है कि आप लोगों ने इसका जो टाइटल था वो आपने ऐड कर देना है। तो ये इससे रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और उसके बाद आपने और कोशिश ये करनी है कि जो आपका टाइटल हो वो आपका बहुत ही बेहतरीन हो। तो आपने सिंपल से इसको मिडल में कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल से फुटबॉल न्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपने टैग्स दे देने हैं। टैग्स मैंने आपको बताया था। आपने सिंपल से जो उधर टाइटल दिए हुए हैं वो आपने यहाँ पे टैग दे देने हैं
ताकि आप लोगों का आर्टिकल जल्दी से जल्दी रैंक हो। उसके बाद फीचर इमेज देनी है, फीचर इमेज भी यही आपने सेलेक्ट कर लेनी है, सेट फीचर इमेज पे लगा देनी है और उसके बाद आपने आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। कोशिश ये करें कि 3 से 4 टैग दें, इससे ज़्यादा अपने टैग आपने ऐड नहीं करने, नहीं तो वो आप कह सकते हैं स्पैमिंग हो जाती है। अब आपने क्या काम करना है, सिंपल से मैं वापस आ जाता हूँ। अगला तरीक़ाकार क्या है कि आपने इसके बाद मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे एक टूल्स का बटन दिया हुआ है। अब टूल्स के बटन पे क्लिक करना है और रीसेंट के बजाय आपने पास्ट ओवर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पास्ट ओवर पे क्लिक करेंगे तो आपको 29 मिनट पहले का आर्टिकल नज़र आ रहा है, उससे पहले थोड़ा सा आर्टिकल नज़र आ रहा है, उससे पहले वाला आर्टिकल नज़र आ रहा है। तो ये सारे आर्टिकल्स उठा के आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं, चिपका सकते हैं, इसका आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। इन केस अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो आप लोग ये काम कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर आप कह सकते हैं कि एडसीरा को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और एड नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं जो कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर भर भर के ट्रैफिक आ रहा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये काम सबसे ज़्यादा आसान काम है और ये 30 दिन के अंदर आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। और अगर 30 दिन के अंदर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आर्टिकल लिखते रहेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी आर्टिकल्स लिखने में। तो अब हमारा एक मेन काम रह गया है कि हमने आर्टिकल्स को इंडेक्स किस तरह से करवाना है। तो आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाने का क्या तरीका है वो आप तमाम दोस्तों को बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं साइटकिट की तरफ आ जाता हूँ और साइटकिट के ऊपर अपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी क्रिएट कर लूँगा। अगर एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट होगा तो हमारा सर्च कंसोल उसी तरह से वेरीफाई हो जाएगा। बट इनकेस अगर साइटकिट की होगी तो हमारे पास सर्च कंसोल को वेरीफाई करने का बहुत ईजी तरीकाकार है, जो कि अभी आप तमाम दोस्तों को दिखा भी देता हूँ। क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट के बाद जो आपसे आईडी मांगेगा आपने उसको यस कर देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने मतलब कि सर्च कंसोल भी ऐड ये कर देगा आपके अकाउंट के अंदर। तो मैं सेटिंग में आ जाता हूँ यहाँ पे एक दफ़ा, ठीक है। मेरा एनालिटिक्स से भी आई थिंक ये कनेक्ट हुआ है, तो मुझे एनालिटिक्स के पेज के ऊपर इसने रीडायरेक्ट कर दिया है। अब आप तमाम दोस्तों ने इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और इधर से भी इसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेना है आई एक्सेप्ट पे। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है ताकि आपका एनालिटिक्स का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाए। तो अब आपने साइटकिट के डाटा में वापस आ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, मेरा वैसे तो सर्च कंसोल इसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। लेकिन क्या तरीकाकार है, एक तो तरीकाकार ये है कि आपका सर्च कंसोल जो कनेक्ट हो जाएगा साइटकिट की मदद से, तो अभी रिसेंट ही हुआ, ठीक है, आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, ये कि आप लोगों की वेबसाइट गूगल न्यूज़ से अप्रूव होनी चाहिए। गूगल न्यूज़ से अपनी वेबसाइट को किस तरह से अप्रूव करवाना है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के रखी है। आप तमाम दोस्त जाके ये सर्च कीजिएगा, आप लोगों के पास ये वीडियो आएगी, आप तमाम दोस्त इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ईजी वे बता दिया है कि आप तमाम दोस्त किस तरह से अपनी वेबसाइट को ईजीली इंडेक्स करवा सकते हैं। इन केस अगर आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज़ से अप्रूव्ड होगी तो आप लोगों के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों की वेबसाइट गूगल न्यूज़ से अप्रूव्ड नहीं होगी तो आपके आर्टिकल इंडेक्स होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप तमाम दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि गूगल न्यूज़ को मस्ट अप्रूव करवाएं। और जो यूज़र आर्टिकल बार बार डाल रहे होते हैं तो उनके आर्टिकल्स अगर एक भी इंडेक्स हो जाता है ना तो आप लोगों के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप लोगों को लाखों का और हज़ारों का ट्रैफिक बार बार के आएगा। तो लाजमी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाजमी से आल के बटन के ऊपर प्रेस कर लें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तमाम दोस्तों के लिए लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।